रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो मोटा पैसा चाहिए और ये सबसे बड़ा बैरियर हो जाता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए। बिकॉज एक टाइम पे इतना सारा पैसा बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं भी होता है। बट खुश हो जाइए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाओगे। और काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट से मेरा मतलब है कि आप सिर्फ 500 रुपये से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप रियलिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। फुल्ली लीगल तरीका है इन्वेस्ट करने का, काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन तरीका है, बस लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई भी इंसान 90s के अंदर पैदा हुआ है, अगर आप उससे जाके ये बोलोगे कि तेरे को अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करना है तो तुम किस जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करोगे, तो 90% लोग रियल एस्टेट ऑप्शन को सेलेक्ट करने वाले हैं। पहले के लोग बहुत ज़्यादा ये कहते थे कि अगर आप रियल एस्टेट के अंदर एक बार पैसा लगा दो उसके बाद भूल जाओ, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं, बट पैसे की प्रॉब्लम की वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं वो कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जिससे आप सिर्फ 500 रुपीज़ से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ रीट की, जिसको बहुत सारे लोग REIT भी कहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि आखिरकार ये रीट होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि रीट क्या होता है, कैसे आप इन्वेस्ट करोगे, ये वर्क किस तरीके से करता है और क्या ये सिक्योर है, क्या हम यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए, रीट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप में से सारे ही लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा देते हैं, उसके बाद वो फंड हाउस वहां पे स्टॉक्स को परचेज करता है और जो भी उसमें प्रॉफिट जनरेट होते हैं वो सारे इन्वेस्टर्स में बांट दिए जाते हैं। अब ये जो रीट है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरीके है, बट यहाँ पे किसी स्टॉक की परचेजिंग नहीं होती है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी परचेजिंग नहीं करी जाती है। यहाँ पे जो परचेजिंग करी जाती है वो करी जाती है प्रॉपर्टीज की, बड़े बड़े मॉल्स की। कैसे वर्क करता है ये तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बट रियल एस्टेट की अगर हम बात करें कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखिए, रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आप यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर सकते हो रीट के थ्रू। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो मैनुअली तो आपको पता है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा, बट रीट के अंदर आप बहुत ज़्यादा कम अमाउंट से इन्वेस्ट कर पाओगे। और म्यूचुअल फंड की तरीके ही होता है। और सबसे बड़ी चीज़, इसको रेगुलेट करता है सेबी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा कि उसका जो रेगुलेटर है वो सेबी है। सेबी उसको रेगुलेट करता है। बैंकिंग सेक्टर को RBI रेगुलेट करता है। तो ये जो रीट है इसको भी यहाँ पे सेबी ही रेगुलेट करता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको सेबी रेगुलेट करता है तो हम इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली डीमैट अकाउंट से परचेज कर सकते हो। कैसे परचेज करना है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करें ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है हमारा रीट, ये किस तरीके से हमें पैसे जनरेट करके देता है, किस तरीके से यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जिस तरीके से आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने रीट के अंदर जाके इन्वेस्ट किया। अगर आपने वहां पे 500 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किए तो आप ही के जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो 500 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। तो इतने सारे लोगों का जो पैसा है वो वहां पे पूल किया जाएगा और वो सारे पैसे को यहाँ पे पूल करने के बाद उस पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी। और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को अगर हमने रेंट पे उठा दिया, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ। अब उस प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाने के बाद वहां से उसका रेंटल इनकम जनरेट होगा। अब जैसे जैसे रेंटल इनकम जनरेट होगा तो जो भी टोटल इनकम होगा, जितने लोगों ने वहां पे पैसा पूल किया था उन सब के अंदर इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ ही किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। इसी के साथ ही रीट ने अगर वहां पे किसी मॉल में इन्वेस्ट किया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट किया है, ऑफिस हाउसेस में इन्वेस्ट किया है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम जनरेट होती है वो सारा इन्वेस्टर्स के अंदर बांट दिया जाता है। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर एक छोटी सी यूनिट परचेज करते हो, उसी तरीके से रीट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, मॉल्स के अंदर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक छोटी सी यूनिट परचेज कर सकते हो और उसके बाद जो भी उसके अंदर प्रॉफिट्स होंगे उसका यहाँ पे आप डिवाइडेशन ले सकते हो। एंड जिस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड
वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड रिसीव होता है। रीट के अंदर भी आपको डिविडेंड रिसीव करता है और इसके साथ ही सेबी के रूल के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ से इनकम जनरेट होगी, रेंटल इनकम, उसका 90% इन्वेस्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार ये रीट होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। अगर सेफ्टी की बात करें तो सेबी इसको रेगुलेट करता है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बिल्कुल जेन्युइनली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। सबसे बड़ा सवाल उठता है हम इसको इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए डीमैट अकाउंट के थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाओगे। मैं अभी आपको लाइव यहाँ पे डीमैट अकाउंट पे सर्च करके भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको शो करेगा ये डीमैट अकाउंट के ऊपर। अगर कुछ यहाँ पे पॉपुलर अगर रीट्स की यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहला है एमबीसी, माइंडसेव्स एंड नेक्सस जैसे बहुत सारे यहाँ पे रीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब चलिए एक बार मैं आपको डीमैट अकाउंट के ऊपर जाके लाइव दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आप रीट परचेज कर सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं अपने डीमैट अकाउंट के ऊपर। वैसे अगर आप रीट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिना डीमैट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली आपके पास एक डीमैट अकाउंट तो होना ही चाहिए। वैसे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको कुछ फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं जिससे आप डायरेक्टली जाके वहां पे अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब जैसे डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, अगर आपको किसी रीट का नाम यहाँ पे नहीं भी पता है तो सिंपली आप जाके अपने डीमैट अकाउंट पे सर्च कर दो REIT। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सारे रीट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे प्राइस दे सकते हो 427 रुपीज़ का आपका ये रीट देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, आप जस्ट 500 रुपीज़ से भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे और इसके रिटर्न्स को अगर आप चेक करोगे तो इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप और डिटेल्स यहाँ पे नीचे जाके चेकआउट करोगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ रुपीस का है और बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इसके प्रॉफिट्स और इसके बारे में अगर जानना है किसी स्पेसिफिक रीट के बारे में तो वैसे आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। वैसे अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊँ कि बेस्ट रीट कौन सा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर पाओगे तो इसके लिए मैं आपको डिटेल वीडियो में दूसरी बना दूंगा। अगर आप चाहोगे तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हम ऐसे ही बात करें और भी रीट्स के बारे में तो जस्ट आप यहाँ पे जाकर सर्च करोगे तो रीट और वहां पे आपको बहुत सारे और भी रीट्स देखने को मिल जाए। एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे एक माइंड स्पेस बिजनेस पार्क का भी यहाँ पे रीट मिल जाएगा। इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका भी जाकर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 27,924 करोड़ रुपीस का है। तो काफी अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है तो उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर आप किसी स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो, आप रीट के थ्रू किसी भी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर उसका छोटा सा टुकड़ा खरीद सकते हो। तो ये था रीट का पूरा डिटेल वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया रीट में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, किस तरीके से ये वर्क करता है। डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी रीट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आप ये चाहते हो कि हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं कि कौन से बेस्ट रीट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो उसका भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना के लाते रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।